तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 46 का 1 से लेके 3 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक द क्लोज्ड कर्व्स फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। इसमें से क्लोज्ड कर्व को आपको चुनना है, ठीक है। तो क्लोज्ड मतलब तो होता है बंद और कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ। देखिए ये सीधा है और ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो मुड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे कर्व और क्लोज्ड मतलब तो पता ही है आपको बंद। तो इसमें से बंद होगा और मुड़ा हुआ होगा वही क्लोज्ड कर्व होगा। देखिए ये जो फिगर है बंद भी है और स्ट्रेट नहीं है, मुड़ा हुआ है, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है ये डी नंबर, ये भी क्लोज्ड है, बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है और ये मुड़ा हुआ भी, तो ये डी नंबर भी हो गया। बाकी सब देखिए ए मुड़ा है लेकिन खुला हुआ है, सी नंबर है मुड़ा हुआ है लेकिन ये खुला हुआ है, ई नंबर है ये भी मुड़ा हुआ लेकिन खुला हुआ, तो ये सब क्लोज्ड कर्व नहीं होगा और बी और डी जो है वो ही सिर्फ क्लोज्ड कर्व होगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिक द क्लोज्ड फिगर विच आर नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। ऐसा क्लोज्ड फिगर को चूज करना है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके न बना हो। तो लाइन सेगमेंट पहले किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसका लेंथ फिक्स हो। जैसे ये लाइन है, लाइन मतलब सीधा, और इसको क्या बोलेंगे, ये तो कर्व हो गया और जो सीधा होगा उसको बोलेंगे लाइन, और सेगमेंट इसमें जुड़ गया मतलब कि जिसका लेंथ फिक्स हो। जैसे ये जो है इसका लेंथ अगर हम बोल दिए कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, और जिसका लेंथ फिक्स ना हो तो वो हो जाता है लाइन, ठीक है। तो इससे तो आपको पता ही होगा लाइन, देखिए ये लाइन से मिलके बना हुआ और ये कर्व है, ये भी लाइन से मिलके बना हुआ है। तो इसमें चूज करना है क्लोज्ड, बंद भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये बंद है और लाइन सेगमेंट नहीं, ये कर्व है, तो ए नंबर हो जाएगा। फिर बी नंबर, देखिए बी नंबर ये लाइन है तो ये नहीं होगा। सी नंबर में ये क्लोज्ड भी है और कर्व भी है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। और डी नंबर में है ये लाइन से मिलके बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, ए नंबर और सी नंबर। 3rd नंबर क्वेश्चन है स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसको फिल करना है किसके हेल्प से, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके हेल्प से इसको फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज द पॉइंट। जो सर्कल का जो सेंटर है उस पॉइंट का नाम क्या है। तो देखिए ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है ये सेंटर पॉइंट का क्या नाम है, ए, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डैश। पहले तो ये पता होना चाहिए डायमीटर किसको बोलते हैं। तो डायमीटर उसको बोलते हैं अगर कोई लाइन सेंटर से होके गुजरे और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो इसमें देखिए ये जो लाइन है वो सेंटर से होके गुजर रहा है और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करे और सेंटर से होके गुजरे। ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखना है, सेंटर से होके गुजरना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो है सी और बी ये भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, लेकिन ये सेंटर से होके नहीं गुजर रहा, इसलिए ये डायमीटर नहीं होगा। लेकिन ये जो है सेंटर से होके गुजर रहा है, डी ई जो लाइन है सेंटर से होके गुजर रहा है, इसलिए ये डायमीटर होगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डी और ई, ठीक है। फिर यहाँ है डैश डैश एंड डैश आर द रेडाई ऑफ द सर्कल। रेडाई मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले तो ये पता होना चाहिए रेडियस किसको बोलते हैं। फ्रेंड्स रेडियस किसको बोलते हैं, डायमीटर के आधा जो होगा ना उसी को रेडियस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर डी और ई जो था हमारा डायमीटर, तो इसका आधा क्या होगा, डी और ए, तो इसको बोलेंगे रेडियस। और ए और ई भी आधा हुआ, डी ई का आधा ए ई भी हुआ, तो ए ई भी हो गया रेडियस। और यहाँ पर देखिए एफ और ए जो है ये भी रेडियस हुआ, क्योंकि इसको अगर यहाँ बढ़ा देंगे यहाँ तक इस पॉइंट पर कर देंगे तो ये जो पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसका आधा तो एफ ए हुआ, तो ये जो हो गया एफ ए भी रेडियस होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो ये डी ए और ए ई, तो डी ए और ए ई, और तीसरा जो रेडियस है वो एफ और ए, एफ ए, ठीक है। द कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर डैश एंड डैश। तो कॉर्ड किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ डायमीटर में क्या दिखे थे
कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ऐसा कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे लेकिन सेंटर से होके गुजरे, ठीक है, उसको बोलेंगे डायमीटर। लेकिन कॉर्ड उसको बोलते हैं कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो करे लेकिन सेंटर से होके गुजरे, वो ज़रूरी नहीं है। सेंटर से होके गुजरेगा तो भी उसको कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से होके ही गुजरे। तो यहाँ पर देखिए सी और ये बी, सी बी जो है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन सेंटर से होके नहीं गुजर रहा, और ज़रूरी भी नहीं सेंटर से होके गुजरना चाहिए, ठीक है। तो ये सी और बी ये हो गया कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर डी ई ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन ये सेंटर से होके गुजर रहा है, तो भी ये कॉर्ड गिना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, सेंटर से होके गुजर भी सकता है नहीं भी गुजर सकता है, लेकिन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन डायमीटर में कंपल्सरी है कि सेंटर से होके ही गुजरना होगा उसको, तो ही डायमीटर कहलाएगा, और कॉर्ड में ज़रूरी नहीं सेंटर से होके गुजरे नहीं गुजरे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो कॉर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर डी ई भी हो जाएगा कॉर्ड और सी बी भी कॉर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट डैश आर ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल कौन सा पॉइंट है, देखिए डी जो है ये सर्कल के ऑन द सर्कल है, ये एफ, तो लिख देते हैं डी, ये एफ, और उसके बाद ये बी, उसके बाद ये ई, उसके बाद ये सी, सब ऑन द सर्कल है। फिर द पॉइंट्स डैश एंड डैश लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर कौन कौन सा है, क्यू है और ये पी है, तो पी एंड क्यू लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद द पॉइंट डैश डैश एंड डैश लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर में कौन कौन सा पॉइंट है, एल है, एम है और ये ए है, ए एल एम, ये तीनों पॉइंट इंटीरियर अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो यहाँ लिख देंगे ए एल एम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश एंड डैश आर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब कि जो सर्कल है उसको अगर आधा कर देंगे तो वही सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का यहाँ पर नाम लिखना है, तो सेमी सर्कल इसमें कौन कौन सा है, देखिए पहला तो डी सी और ई, ये आधा सर्कल डी सी ई, और दूसरा आधा सर्कल ये वाला है तो डी एफ ई, ठीक है। तो डी सी ई, अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ डी सी ई एंड डी ई एफ, डी ई एफ ये आधा सर्कल और डी सी ई ये दूसरा आधा सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ई डी इक्वल टू डैश इंटू ए एफ। ई डी क्या है, देखिए ई और डी ये है इक्वल टू डैश इंटू ए एफ। ए एफ देखिए डी ई जो है वो रेडियस मतलब डायमीटर है और ए एफ जो है वो रेडियस है, ठीक है। यहाँ इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ए एफ क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है ना, रेडियस का दुगुना होता है डायमीटर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुने ए एफ, देखिए ए एफ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब कि पूरा हो जाएगा, तो पूरा को डायमीटर बोलते हैं और डायमीटर का आधा कर देते हैं तो ये रेडियस हो जाता है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए। फिर नेक्स्ट है ए एफ इक्वल टू डैश इंटू ई डी। ए एफ यहाँ रहा, ए एफ इक्वल टू डैश इंटू ई डी, ई डी। अब यहाँ पर ए एफ के इक्वल करना है, ए एफ के इक्वल करना है इसको, ठीक है। ई डी है यहाँ पर, तो ई डी मतलब कि ये पूरा है और ये ए एफ जो है ई डी का आधा है, ठीक है। तो आधा है, ये आधा है इसका, तो इसको भी आधा करना है तभी तो ये दोनों इक्वल होएगा, तो इसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पर ई डी जो है पूरा था, फुल है, और ए एफ जो है हाफ है, तो इसलिए इसको ए एफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा हो गया, फुल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया।
यहाँ हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों इक्वल हो गया। नेक्स्ट है बी सी इज अ डैश ऑफ द सर्कल। बी सी क्या है, देखिए बी और सी क्या है, बी सी कॉर्ड है क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी सी क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं उधर, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज डैश। इसमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो डायमीटर होगा वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा हमेशा, क्योंकि देखिए ये सेंटर जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो सेंटर से होके गुजरने पर होता है, इसलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो हमेशा डायमीटर होगा। डायमीटर क्या है, डी और ई है, डी और ई। अब खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये छोटा पड़ रहा है, मेजर करके भी देख सकते हैं और ऐसे देखने से भी लग रहा है छोटा। अगर इसी को अगर यहाँ से पास कर देंगे तो ये और छोटा कॉर्ड हो जाएगा, वही सेंटर से होकर गुजरेगा तो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ठीक है।